जनक जी में दशरथ जी में क्यों दूरियां हो गई थी? इसलिए हो गई थी क्योंकि श्रवण बधे कर पाप है, इसलिए जनक न न्योते आ। दशरथ जी के ऊपर एक पाप हो गया था, अनजाने में हुआ था, श्रवण का वध हो गया था, इसलिए दूरियां बन गई थी। किसके वध के कारण? श्रवण कुमार के वध के कारण। धोखे से ही हुआ, जानबूझ करके उन्होंने ये कार्य नहीं किया था, धोखे से बाण लग गया था, लेकिन चर्चा तो फैल ही गई थी, आग की तरह फैल गई थी। श्रवण बधे कर पाप है। श्रवण कौन है? सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त है श्रवण कुमार। बोलो है कि नहीं? आज मातृ पितृ भक्ति की लिस्ट में अगर पहला नाम लिखा होगा तो किसका लिखा होगा? श्रवण कुमार का। मर्यादा में सबसे पहला नाम किसका लिखा होगा? प्रभु राम का। राम जी से बड़ी मर्यादा का पालन आज तक कोई नहीं कर पाया, तो लिस्ट में पहले राम का नाम होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में मातृ पितृ भक्ति में पहला नाम श्रवण कुमार का होगा। याद रखना, सत्य में पहला नाम हरिश्चंद्र का लिखा होगा। बोलो लिखा होगा कि नहीं? सत्यवादी हरिश्चंद्र। गौ भक्ति में सबसे पहला नाम महाराज दिलीप का लिखा होगा। बोलो लिखा होगा कि नहीं? गौ भक्ति तो सबने की है, सब करते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन पहला नाम किसका लिखा है गौ भक्ति में? महाराज दिलीप का लिखा हुआ है। सत्य में हरिश्चंद्र का लिखा है, मर्यादा में प्रभु राम का लिखा है, मातृ पितृ भक्ति में श्रवण कुमार का लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रवण कुमार का वध अफसोस है महाराज दशरथ के जीवन का। एक बात आपको और बतावें, जब अनजाने में हुआ तो कुछ फायदा भी मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। क्या मिला? श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ को श्राप नहीं दिया। बोलो भाई, श्रवण कुमार ने दिया, जबकि मरने के पहले बातचीत हुई है दशरथ जी की और श्रवण कुमार की बातचीत हुई है। जितने शब्द बोला है श्रवण कुमार, वो यही बोला है कि महाराज आप कोई बात नहीं, अन्यथा मत लो, मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको आप पानी पिला दो। क्यों कहा कि नहीं कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको ज्यादा प्यास लग रही, तड़प रहे होंगे, आप मुझसे बात मत करो, मैंने तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन मेरे माता पिता न मरने पावे, आप उनको जल पिलाइए, बस जाइए जल पिलाइए। बोलो यही बात कही ना श्रवण कुमार ने। श्राप किसने दिया है? श्रवण के माँ बाप ने दिया है श्राप के नहीं। और श्राप में भी क्या श्राप दिया है? अरे भाई यही श्राप दे देते, एक शब्द ना निकालते। अगर मरने वाला ही श्राप देना था तो यही कह देते, जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। लेकिन श्राप ये नहीं दिया, श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में, समझ गए हो कि नहीं? पुत्र के वियोग में जैसे तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। बोलो बात अलग अलग हो गई कि नहीं? नहीं तो ये कह देते कि मैं तड़प तड़प करके मर रहा हूं, तुम भी तड़प तड़प करके मरोगे, मेरा श्राप खत्म। इतनी लंबी भाषा क्यों भाई? कि जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। ये सत्य है। एक मृत्यु सहज में हो जाती है और एक मृत्यु जो है वेदना युक्त होकर के होती है। लेकिन मृत्यु तो होती है कि नहीं? मरण होता ही है, निश्चित होता है। जन्मत मरत दुषय दुख होई, परंतु पुत्र योग नहीं था। लेकिन दशरथ जी महाराज को श्रवण के माँ बाप ने कहा पुत्र के वियोग में तड़प तड़प, इसका मतलब अब पुत्र होगा। तो बोलो श्राप वरदान हो गया कि नहीं? बोलो श्राप क्या हो गया? जल्दी बोलो।
वरदान के पुत्र तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों भाई, पुत्र तो मिलेगा ही मिलेगा। वरदान, पुत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वरदान। मैं कहना ये चाहता हूं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, सुनिए जरा। ये चर्चा आपकी तरह फैल गई, श्रवण कुमार का वध हो गया। महाराज श्री जनक ने महाराज दशरथ से संबंध दूर बना लिया। संबंधों तो बोलो, राम जी आए तो परिवर्तन हो गया, दूरियां समाप्त होने लगी कि नहीं होने लगी? और दूरी समाप्त करने का एक और बढ़िया उपाय क्या है? भगवान बिना निमंत्रण के पहुंच गए। राम जी बिना निमंत्रण के पहुंच गए। बोलो, बाप का सम्मान बढ़ाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ी, राम जी बिना ही निमंत्रण के पहुंच गए। धन्य है ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। राम जी के समान कोई नहीं है, ऐसा उदार, इतना उदारवान कोई नहीं। श्री राम है, केवल श्री राम। पहुंच गए। अब जनक जी महाराज को ये लगा कि विश्वामित्र महामुनि आए। मैंने कल कहा था, यहीं पर विश्राम हुआ था कथा का। जो नित्य श्रोता आते हैं ना, उनको मालूम है कौन आए हैं, क्योंकि सीताराम जी के विवाह की कथा हो रही है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा मुझे कौन आए हैं, लेके कौन। सभी मंत्रियों को लेके चल रहे हैं महाराज। चलिए, विश्वामित्र महामुनि आए, सम्मान करना है। सुचि भूर भट भूषुर वर गुरु ज्ञात। वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के जा रहे हैं। चलो, आप स्वस्ति वाचन करना, स्तवन करना, क्योंकि संत विश्वामित्र नहीं, महामुनि विश्वामित्र जी आए। मुनि नहीं, महामुनि। पहुंच गए सब। विश्वामित्र जी को कम देख रहे हैं जनक जी, राम जी को ज्यादा देख रहे हैं। गुरु गुरु वही रह गया, चेला शक्कर। क्यों भाई, विश्वामित्र जी को कम देख रहे हैं, लेकिन राम जी को ज्यादा देख रहे हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। आपको एक बात बतावें, जनक जी विदेह हैं, और जो विदेह होता है वो देह से प्रभावित नहीं होता। क्यों भाई, जो विदेह है उसका देह से क्या मतलब? देह का सौंदर्य प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विदेह है। और पूरे ब्रह्मांड में एक ही विदेह है, दूसरा नहीं। क्यों भाई, एक ही विदेह है, दूसरा है ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस समलात्मा विमलात्मा महाराज जनक के यहां ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं। और शिक्षा कौन देते हैं? बोले, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने वाले विदेहराज श्री जनक जी महाराज हैं। और ज्ञान को ग्रहण करने वाले कौन हैं? कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अत्रि जी, अगस्त्य जी, अंगिरा जी, पुलस्त्य जी। ये सभी, जो रावण कहता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैंने वेदों पर भाष्य किया, उत्तम कुल पुलस्त, वो पुलस्त जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जनकपुर जाते हैं। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हो, ऐसे ही बैठ के सुनते हैं वो। लेकिन वक्ता कौन होते हैं? विदेहराज जनक। अब बताइए, ये महापुरुष जो तपस्या करते हैं, इनका भी रूप सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सभी विद्यार्थी बनकर के, जिज्ञासु बनकर के महाराज जनक के सामने बैठ जाते हैं और एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं। जनक जी महाराज विदेह हैं, देह के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए इनको बेटी मिली है वैदेही। कौन मिली है? वैदेही। संसार में वैदेही केवल एक ही है, दूसरी नहीं है। बोलो भाई, वैदेही केवल एक है, श्री जानकी जी, दूसरी कोई वैदेही नहीं। विदेह एक ही है महाराज जनक, दूसरा कोई विदेह नहीं है।
लेकिन आज क्या करे, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। रूप पर आकर्षित हो गए, किसके रूप पर? प्रभु राम के रूप पर। इसलिए नक्शे सिख तक दर्शन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अपने मन को, नेत्रों को, मन को चकोर बना लिया है। चकोर, अच्छा चकोर जो है चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है कि नहीं देखता? चकोर जो है चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। आपको एक बात बतावें, जब चंद्र अस्त होता है तो चकोर मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वियोग बर्दाश्त नहीं करता वो। अरे उसे सोचना चाहिए कि अस्त हुआ है तो फिर चंद्र आएगा भी समय से, उदित भी होगा, वो तो होता ही है। सूर्य अस्त होता है तो उदय भी होता है, चंद्र अस्त होता है तो रात्रि आने पर फिर उदित हो जाता है। इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, वो वियोग में एक ही बात कहता है कि कहां अग्नि मिल जावे, वो कहां हम जल के भस्म हो जावे। किसको तलाशता है? बोलो जल्दी बोलो। वियोग में अग्नि को। कौन? चकोर की बात मैं कर रहा हूं। चंद्र के वियोग में वो चकोर तलाशता रहता है किसको? अग्नि को, कि मैं अग्नि का अंगार खा लूं, जल के भस्म हो जाऊं। चकोर से पूछा गया कि तू जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, मिलेगा क्या तुझे? अगर जिंदा रहेगा तो फिर चंद्रोदय होगा, फिर तुझे दर्शन मिलेगा, फिर नेत्रों को सुख मिलेगा, इसलिए तू भस्म मत हो, इंतजार कर। उसने कहा इंतजार करते 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 न जाने कितने साल हो गए, लेकिन केवल नेत्र सुख मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा आलिंगन हो जावे। चकोर कहता है कि मैं चंद्र से लिपट जाऊं, ये मेरे मन में इच्छा है, लेकिन ये इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं पा रही है। केवल देखता रहता हूं और देखते 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 समय आने पर वो अस्त हो जाता है। इसलिए जल रहा हूं कि मैं अपने मित्र का आलिंगन करूंगा। अब आपका दिमाग जाएगा क्या? बोलो, जल के जब मर ही जाएगा, खाक हो जाएगा, तो काहे का आलिंगन? अच्छा, वो कहता है जिंदा रहूंगा तो वो मेरा मित्र रहता है आकाश में, मैं रहता हूं धरती पर। मिलन हो ही नहीं सकता। क्यों? आलिंगन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा धरती पर नहीं आ सकता है और चकोर आकाश में नहीं पहुंच सकता है जहां चंद्रमा है, तो आलिंगन कहां होगा? उसने कहा इसलिए मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। क्यों हो रहे हो भस्म? इसलिए कि मैं अपने मित्र का आलिंगन कर लूंगा। अरे मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, संसार के किसी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि तू भस्म होने के बाद कैसे अपने मित्र से मिल जाएगा, आलिंगन कैसे करेगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा पर बोल रहा हूं मैं। तो चकोर कहता है हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। या सो आग चिनगी चबाए चारु चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। भस्मी बन जाएगा तेरा शरीर तो मिलेगा क्या तुझे? तो चकोर कहता है अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे, शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु। मुझे मालूम है कि केवल आकाश में ही नहीं रहता है चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर भी
रहता है तो तुम भस्मी बन जाओगे, तो क्या मतलब है, क्या आलिंगन हो पाएगा? हाँ होगा। कैसे? बोले कबहू कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि तल, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। भगवान शिव भस्मी के प्रेमी हैं, भस्म रमाते हैं, खोजते रहते हैं कहां मुझे भस्म मिल जाए। तो निश्चित रूप से मैं भस्म होने के पहले महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। वो चकोर कह रहा है, समझ रहे हो ना? मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगा कि जब मेरा शरीर जल के भस्मीभूत हो जाए तो आप कृपा करके कैलाश के शिखर से उतर करके मेरी भस्मी को उठा करके मस्तक से जरूर लगा लेना। बस मेरी यही इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर शंकर जी लगा लेंगे तो भस्म ही तो रहेगा तेरा शरीर, लेकिन मित्र से कैसे मिल पाएगा? तो चकोर कहता है मेरे मित्र के पास अमृत है। मेरे मित्र के पास क्या है? बोले अमृत है। अगर शिव जी ने भस्म को उठाया और मस्तक से लगाया और मेरे मित्र ने कहीं मेरे को देखा तो वो भी मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो इतना तो वो करेगा ही कि अमृत की एक बूंद मेरी भस्म के ऊपर डाल देगा तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र से मस्तक पर लिपट जाऊंगा, शिव के मस्तक पर लिपट जाऊंगा और मंगलमय मिलन होगा। शिव के मस्तक पर चकोर कहता है चंद्र और चकोर का मिलन हो जाएगा, संभव है। बोलो भाई, ये जो परिकल्पना है इसमें संभावना पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? क्योंकि अमृत में वो ताकत है कि अगर एक बूंद भी पड़ गई तो मुर्दा क्या हो जाता है? बोलो, मुर्दे का कोई भी अंग हो याद रखना उसमें जीवंत आ जाता है। ये अमृत की विशेषता है। और चंद्रमा के पास अमृत है और अमृत निश्चित रूप से चकोर कहता है मुझे मिलेगा और मैं आनंद लूंगा, मिलूंगा। जनक जी कहते हैं कि मेरा मन बार बार इन पर क्यों जा रहा है? मैं रूप पर आकर्षित नहीं होता हूं, लेकिन मैं इनके रूप पर आकर्षित क्यों हो रहा हूं? नेत्र बंद हो गए और जैसे ही नेत्र बंद हुए, आहा, जनक जी ने कहा इसलिए मैं आकर्षित हो रहा था क्योंकि ये सांसारिक जीव नहीं है, ये जीवात्मा नहीं है, ये जीव नहीं है, ये तो ब्रह्म है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार रूप धारण करके मिथिला में आ गया है। इसलिए मैं ब्रह्मवादी हूं, ब्रह्म का चिंतन करता हूं। आज मुझे ब्रह्म का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। अभी तक मैं अनुभूति करता रहा, ब्रह्म चिंतन करता रहा, ब्रह्म की अनुभूति करता रहा, लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार पहली बार हो रहा है। नेत्र बंद हुए, चिंतन हुआ तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में सामने खड़ा है। जनक जी ने कहा बस अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्यों? मेरी बेटी आदि शक्ति है और ये परब्रह्म है। बोलो भाई, आदि शक्ति का विवाह किसके साथ होगा? परब्रह्म के साथ। कोई एरा गहरा नथु खैरा उसमें ताकत है क्या? ना तो कोई धन के बल पर, ना कोई बल के बल पर और ना कोई रूप के बल पर सीता जी का वर्ण नहीं कर सकता है। याद रखना, कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन कौन करेगा वर्ण? परब्रह्म। परब्रह्म जो है वर्ण करेगा, उसमें ये ताकत है, उसमें ये क्षमता है। इसलिए मेरी बेटी आदि शक्ति है और ये परब्रह्म है और मैं ब्रह्म से आकर्षित हुआ हूं। किससे आकर्षित हुआ हूं? ब्रह्म से आकर्षित हुआ हूं, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्गुण से सगुण बना है और इस सगुण का श्रृंगार भगवान शंकर ने किया। किसने किया है सगुण का श्रृंगार? कौशल्या जी ने नहीं किया है,
याद रखना, ये तो लीला क्षेत्र में एक बार जननी अनभाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, ये तो औपचारिकता है। लेकिन सही माने में जो ब्रह्म का श्रृंगार किया है, निर्गुण से सगुण बनाया है, तो जो स्वरूप बस शिव मन माही जही कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। तो इसमें दो का योगदान है। जो भक्ति की दुनिया के सबसे बड़े आचार्य हैं भगवान शंकर और काकभूषुंड जी महाराज, इन दोनों ने ही श्रृंगार किया, निर्गुण से सगुण बना दिया। मनु जी को तो दर्शन मिला है, बाकी श्रृंगार किसने किया है? भगवान शंकर ने श्रृंगार किया है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि बस अब मेरा काम बन गया।